हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। और आपको मैंने अभी तक 2016 के फिजिक्स के 30 क्वेश्चन और 2017 के 15 क्वेश्चन का हल बता चुका हूं। कैसे हल करना है ये भी बताया हूं। उसके उन क्वेश्चंस के आधारित बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे, सारी चीज़ को मैं बताया हूँ। तो आज हम लोग बचे हुए जो 15 क्वेश्चन है फिजिक्स के 2017 के, उसको हल करेंगे और आशा है कि आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं इस क्वेश्चंस का हल करने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं प्रश्नों को हल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने जो है इसके पहले को वाला 2016 का प्रश्न देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप ये प्रश्न जो है एक अच्छे सोलर सेल के लिए फिल फैक्टर होता है, कम मान होता है। फिल फैक्टर के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये दक्षता होती है, किसी इसको जो है दक्षता कितनी होती है। दक्षता जो है 80-90% हो सकता है। अगर किसी भी वस्तु की दक्षता, मशीन की दक्षता 1 नहीं हो सकती। ये 0.1 अगर दक्षता होगा तो बहुत कम होगा। 10 दक्षता जो है ये बहुत ज़्यादा है, ये संभव नहीं है। 100 तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी। इसका आंसर सी होगा। स्नेल का नियम संबंधित है, इससे सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता। आप लोग जानते हैं म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। और ये किस में पढ़े हैं आप लोग, ये पढ़े हैं प्रकाश का अपवर्तन में, इसलिए इसका आंसर बी होगा। यूरेनियम का समस्थानिक वह द्रव्यमान संख्या जो आसानी से विखंडित होता है। याद रखेंगे यूरेनियम के 2 समस्थानिक है, 235 और 238, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऐसे 236 भी है और भी है, लेकिन जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने 235 और 238 है। इसका जो अर्धायु काल होता है 235 का बहुत अधिक होता है। लेकिन इसमें जो है आसानी से जो विखंडित हो सकता है वो 235 है, क्योंकि मंदगामी न्यूट्रॉन्स से ही ये विखंडित इसका आरंभ किया जा सकता है, जबकि 238 के लिए तीव्रगामी न्यूट्रॉन की आवश्यकता हो। इसलिए सही उत्तर होगा 235। अब आते हैं 49 नंबर के प्रश्न में। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस अभिसारी लेंस का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी फोकस दूरी इधर मैं बनाता हूँ, f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अभिसारी है इसलिए प्लस होगा। यदि ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, v इक्वल्स टू, याद रखिए, -20 सेंटीमीटर। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्लस होता है, तो -20 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल केंद्र की से वस्तु को u बराबर कितना होगा। इसका जो है साइन कन्वेंशन इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू होता है 1/f। तो 1/u इक्वल्स टू 1/u को दूसरे तरफ ले जाएं तो 1/v माइनस 1/f आ जाएगा। 1/v का मान मैंने कितना दिया है, 1/v माइनस 1/20 माइनस 1/f 1/10। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसा कि जान रहे हैं 20 होगा, ये -1 और ये -2, ये आ जाएगा -3/20। तो u बराबर हो जाएगा -20/3, 6.67 सेंटीमीटर। और माइनस आ रहा है मतलब u का मान ऑलवेज माइनस आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि डीसी मोटर में क्षेत्र धारा में कमी आते है तो मोटर की जो गति होती है, धारा कमी होगी तो मोटर की गति जो है, याद रखिएगा, ये बढ़ेगी। मोटर जो है इसकी ये जो है बढ़ेगा। निम्न से कौन से चुंबकीय फ्लक्स की घनत्व की इकाई है। 51 का उत्तर जो है, इसका उत्तर जो है टेस्ला होगा। ये इकाई है, इकाइयों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक ना एक इकाई के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है, इसको आपको जरूर याद रखेंगे। एक फिलामेंट लैंप होता है ओमिक,
नॉन ओमिक अल्प प्रतिरोधी नहीं चमकने वाला इसमें से कोई नहीं, तो इसका ये होगा नॉन ओमिक। क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध की प्रति केल्विन आंशिक परिवर्तन कहलाता है, इसको कहते हैं सी, ताप प्रतिरोधकता गुणांक ऐसे कहते हैं। तो इसका नाम जो है प्रताप गुणांक बेसिक रूप से कहते हैं। 54 एक नाभिक रिएक्टर विखंडन न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है। विमंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल छड़ों को न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शीतलक को न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए इसमें से कोई नहीं। तो इसका भी उत्तर जो है ये बी होगा, याद रखिए। विमंदक, विमंदक मतलब मॉडरेटर, जो न्यूट्रॉन की गति को धीमी कर इसको रिएक्शन को कंट्रोल करता है। एक्स किरणों की नलिका से निकलने वाली एक्स किरणों के न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मान किस पर निर्भर करता है? नलिका की धारा पर, नलिका के सिरों पर, विभवांतर पर, प्रकृति पर और लक्ष्य पदार्थ। तो इसका उत्तर होगा बी। इसका कारण क्या है कि निकलने वाली न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ये जो है किस पर निर्भर करता है? E = hc/λ होता है, जहाँ E जो है गतिज ऊर्जा है और ये गतिज ऊर्जा जो है E जो है आपको E × V, जहाँ V जो है वोल्टेज होता है। ध्यान दीजिए, E जो है एनर्जी है, एनर्जी = hc प्लैंक्स कांस्टेंट है, c प्रकाश का वेग है, लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य है, ये बराबर E इलेक्ट्रॉन का आवेश और V जो है विभव है। तो ये मुख्य रूप से तरंगदैर्घ्य किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? V के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसलिए जो है इसमें आई वाई नहीं है, इसलिए जो है हम लोग इसका आंसर 55 का आंसर हो जाएगा बी। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में बहुत सरल क्वेश्चन है। संलयन का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूजन। तो एक भारी नाभिक दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, गलत है। एक हल्का नाभिक तापीय टूट जाता है, ये भी गलत है। एक भारी नाभिक तापीय न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ये जो है हमारा डी उत्तर सही है। आपको याद होगा कि सूर्य में भी जो है इसी विधि, नाभिक के संलयन की विधि से ही जो है हमारा ऊर्जा का निष्कासन होता है। अब देखिए, 5 बहुत लंबे सीधे प्रकृति तारों को एक साथ बांधकर एक केबल बनाई जाती है। इस तारों में क्रमशः 20 एम्पियर, 6, 12, 7, 18 धारा बह रही है। केबल के मध्य 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा? ये जो है आपको पूछ रहा है। तो याद रखेंगे B = होता है μ0/4π 2I/r। ये हमारा जो है प्रश्न है। अब धारा का मान कितना होगा? तो धारा 20, -6, 12, 7 और 18 है। तो कुल धारा जो है ये इससे हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। 10⁻⁷ इसका मान होता है। 2I का मान जो है कितना हो जाएगा? तो 37 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 = 7.74। तो इसको हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आ रहा है ये आ रहा है सी। इसको गुना भाग करने में ही आपको जो है ध्यान रखना है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, इसलिए जो है इसका आंसर आ जाएगा सी। अब 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और अपतल लेंस के साथ जोड़ो। इसका युग्म क्या होगा? याद रखेंगे कि 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है और 1/f = पावर भी होता है। तो 1/f पहले का फोकस सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, दूसरे का फोकस सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, और ये माइनस में है क्योंकि एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 200, ये हो जाएगा 5 - 8, तो -3/200। तो F = हो जाएगा पावर = -3/200
इंटू 100, जब सेंटीमीटर में दिया रहता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो -3/2 डायोप्टर। जो सही कौन सा होगा? ए, ये सही आंसर होगा। आखिरी 2 प्रश्न है। कैमरा लेंस के क्षेत्र का व्यास को 2 गुना कर देने पर एक्सपोजर का समय निम्न में से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए। क्यों? एक्सपोजर का समय जो है 2 गुना कर देने से एक्सपोजर जो है हमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करें? लेंस का वर्ग के, त्रिज्या के वर्ग के πr² होता है, तो वर्ग से ज़्यादा जो है प्रकाश जाएगा तो एक्सपोजर का समय हमें कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा? 1/4 जो है कम करना पड़ेगा। और आखिरी प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित विभव प्राप्त होता है। देखिए E = दिया है आपको 170 sin 377t, तो E = E0 sin ωt। इससे तुलना करेंगे तो ओमेगा = 377 हो रहा है और ओमेगा = 2 पाई, आवृत्ति बोल रहा है 2 पाई न्यू 377, इसलिए न्यू = 377/2 पाई, जिसको अगर आप हल करते हैं तो ये लगभग जो है 60 हर्ट्ज़ के बराबर आ जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 10 से 12 मिनट में आपका 15 क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप इस तरह के प्रश्नों को ज़रूर हल कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सकता है हल कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं बनता है तो निश्चित रूप से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और फिर इंस्टाग्राम का भी जो है आईडी, सारी चीज़ दे दिया है। आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझसे मिलिए और आप मुझसे आप उसका हल ले सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत हो रही है उसके लिए जो है मैं सब समय आपके साथ बना रहूँगा, आपके साथ हूँ। तो एक बात केवल कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ तो निश्चित रूप से एक लाइक बनता है, तो लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन आपके किसी फ्रेंड ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कुछ फ़ायदा दे दीजिए, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए और उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर 10, 11, 12 में भी जो है कोई बच्चे, आपके दोस्त के भाई या आपके छोटे भाई या बहन कोई भी पढ़ रही है तो निश्चित रूप से उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि बेसिकली 10th, 11th, 12th के फिज़िक्स के हर एक चैप्टर को, हर एक इसको मैं डिटेल में जो है कवर कर रहा हूँ और उससे निश्चित रूप से बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ बने रहिए अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।